खीरे की खेती के लिए 99 लाख रुपए की सरकारी सब्सिडी, अपने ही मंत्रालय की योजना और अब देश भर में उठ रहे हैं सवाल। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को सुर्खियों में ला दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन्हें उसी मंत्रालय की एक योजना के तहत करीब 99 लाख रुपए की सब्सिडी मिली, जिसमें वे खुद राज्य मंत्री हैं। रिपोर्ट ने इसे हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बताया है। लेकिन इस विवाद की असली कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। आखिर भागीरथ चौधरी हैं कौन? किसान कारोबारी या सिर्फ नेता? उनके पास कितनी जमीन है, कितनी संपत्ति है, उनकी दौलत पिछले 11 साल में कितनी बढ़ी और जिस गांव में आज करीब 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगा है, वहां उनके पास कितनी कृषि भूमि है? आज इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। भागीरथ चौधरी राजस्थान के अजमेर से भाजपा सांसद हैं। वे किसान परिवार से आते हैं और लंबे समय से खेती से जुड़े रहे हैं। राजनीति में आने से पहले उनकी पहचान एक किसान और कृषि से जुड़े व्यक्ति की रही है। 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। यानी आज वे उसी मंत्रालय का हिस्सा हैं जिसकी योजनाओं को लेकर अब विवाद खड़ा हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए अपने हलफनामे में भागीरथ चौधरी ने अपना मुख्य पेशा कृषि और जनप्रतिनिधि बताया है। हलफनामे के अनुसार उनके और उनकी पत्नी के पास कुल मिलाकर 13 करोड़ 38 लाख रुपए की घोषित संपत्ति है। इसमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल हैं। अगर चल संपत्ति की बात करें तो भगीरथ चौधरी के पास करीब 3.5 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास भी लाखों रुपए की चल संपत्ति है। इनमें बैंक खाते, नकदी, निवेश, वाहन और आभूषण शामिल हैं। हलफनामे के अनुसार उनके पास 2023 मॉडल की महिंद्रा स्कॉर्पियो, 2015 मॉडल की टाटा सफारी, 2016 मॉडल की वर्ना कार और एक एक्टिवा स्कूटी भी है। उनके पास 22 ग्राम सोना है, जबकि उनकी पत्नी के पास 425 ग्राम सोना और करीब 5 किलो चांदी घोषित रूप से है। अब बात उनकी जमीन और दूसरी अचल संपत्तियों की। हलफनामे के अनुसार उनके पास राजस्थान के अजमेर और नागौर जिले में फैली कृषि और गैर कृषि दोनों तरह की संपत्तियां हैं। अजमेर जिले के नरवर, गनाहेड़ा, पुष्कर और किशनगढ़ में उनके नाम से कृषि भूमि, आवासीय जमीन और व्यावसायिक प्लॉट दर्ज है। नागौर जिले के पीह गांव में उनके नाम बड़ी कृषि भूमि दर्ज है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार पीह गांव में उनके नाम करीब 10.83 हेक्टेयर यानी लगभग 27 एकड़ कृषि भूमि है। यही वह गांव है जहां बाद में खीरे की व्यावसायिक खेती का बड़ा प्रोजेक्ट लगाया गया, जिसमें उन्होंने सरकारी सब्सिडी भी हासिल की। अगर पिछले चुनावी हलफनामों को देखें तो उनकी घोषित संपत्ति लगातार बढ़ी है। 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में उन्होंने करीब 5 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव तक यह बढ़कर करीब 8 करोड़ 51 लाख रुपए हो गई। 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में उनकी घोषित संपत्ति करीब 12 करोड़ 96 लाख रुपए पहुंच गई और 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बढ़कर करीब 13 करोड़ 38 लाख रुपए हो गई। यानी पिछले करीब 11 वर्षों में उनकी घोषित संपत्ति में लगभग 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अब आते हैं उस विवाद पर जिसकी वजह से भागीरथ चौधरी राष्ट्रीय चर्चा में हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने राजस्थान के नागौर जिले के पीह गांव में खीरे की व्यावसायिक खेती के लिए करीब 1 करोड़ 99 लाख रुपए का प्रोजेक्ट लगाया। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने एचडीएफसी बैंक से करीब 1 करोड़ 49 लाख रुपए का टर्म लोन लिया। करीब 49 लाख 80 हजार रुपए उन्होंने खुद लगाए। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 15 अप्रैल 2025 को इस योजना के लिए आवेदन किया। सिर्फ 14 दिन बाद यानी 29 अप्रैल को उन्हें शुरुआती मंजूरी मिल गई। 11 मार्च 2026 को परियोजना को अंतिम मंजूरी दी गई। इसके बाद 30 मार्च 2026 को करीब 99 लाख रुपए की सरकारी सब्सिडी सीधे उनके एचडीएफसी बैंक के लोन खाते में जमा कर दी गई।
यह सब्सिडी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड यानी NHB की योजना के तहत दी गई। NHB कृषि मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसके बोर्ड में केंद्रीय कृषि मंत्री पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं, जबकि कृषि राज्य मंत्री पदेन उपाध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। भागीरथ चौधरी इसी पद पर हैं। यही वजह है कि द इंडियन एक्सप्रेस ने इस पूरे मामले को हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बताते हुए सवाल उठाए हैं। हालांकि रिपोर्ट यह भी साफ कहती है कि परियोजना की अंतिम मंजूरी एक अलग प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी देती है और उस समिति में कृषि मंत्री या कृषि राज्य मंत्री शामिल नहीं होते। रिपोर्ट में ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि भागीरथ चौधरी ने खुद अपनी फाइल मंजूर की या नियमों का उल्लंघन किया, लेकिन सवाल यह जरूर उठाया गया है कि क्या किसी मंत्री को अपने ही मंत्रालय की योजना का लाभ लेना चाहिए। यही सवाल अब इस पूरे मामले की सबसे बड़ी बहस बन गया है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या कृषि मंत्री को अपनी ही योजना का लाभ लेना चाहिए था या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।